सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 7th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक फाइबर से, मतलब फाइबर मीन्स होता है थ्रेड से या फिर थ्रेड से भी फाइन स्ट्रक्चर होता है फैब्रिक एक्चुअली। तो उस थ्रेड से लेकर फैब्रिक जो मतलब कपड़ा बनने तक का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जो फाइबर है वो दो तरह का होता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक हमने इस बेसिस पे कहा है, नेचुरल एंड नेचुरल फाइबर हम उस फाइबर को कहते हैं अगर वो हमें मिल रहा है और हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट और एनिमल से। अगर फाइबर का सोर्स जो है वो या तो प्लांट है या एनिमल है, तब हम उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। और अगर कोई जो फाइबर है उसका जो सोर्स जो है वो केमिकल है, किसी केमिकल सब्सटेंस से अगर वो फाइबर बना है, तो हम उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। देखिए, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एनिमल फाइबर की, जो कि हमें एनिमल से ऑब्टेन जिस फाइबर को हम करते हैं उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो एनिमल फाइबर है वो दो हैं, फर्स्ट वन इज वूल एंड सिल्क। ये दोनों ही फाइबर ऐसे हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वूल है वो कहाँ से है? गोट, शीप, कैमल, रैबिट, लामा, इन सब एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनसे बनती है वूल। और ऐसे ही सिल्क जो है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ वॉर्म दैट इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। एक कीड़ा होता है, वॉर्म होता है, जिससे सिल्क बनता है। वो क्या करता है, सिल्क फाइबर जो है वो हमें देता है। एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस वो रिलीज करता है। उस प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस की जो है वो प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और उस सिल्क थ्रेड से सिल्क फैब्रिक बनता है। फर्स्टली हम जो पढ़ेंगे वो हम वूल के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वूल कैसे बनती है और किस एनिमल से जो है वो वूल ऑब्टेन होती है। एनिमल्स की बात हम ये कर चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 5 या 6 एनिमल्स के जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं वूल प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, जो वूल है वो डिपेंड करती है, आपने देखा होगा कि अलग अलग वैरायटी की जो वूल है वो हमें देखने को मिलती है। तो जो वैरायटी या क्वालिटी ऑफ वूल जो है वो डिपेंड करती है ब्रीड ऑफ एनिमल, क्वालिटी ऑफ द हेयर्स, लेंथ ऑफ द हेयर एंड द स्मूथनिंग ऑफ द हेयर एंड कलर ऑफ द हेयर। कि किस क्वालिटी की जो वूल हमें ऑब्टेन होगी वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस एनिमल्स के हेयर्स यूज़ कर रहे हैं उस एनिमल की। अब एक जैसे फॉर एग्जांपल है गोट, तो गोट की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। गोट की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो उन डिफरेंट वैरायटीज़ में जो फर जो है वो हेयर जो है उनके बॉडी का वो अलग होता है। तो उस बेसिस पे जो क्वालिटी की जो होगी वूल की, वो भी उस बेसिस पे अलग होगी। तो उस जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि जो लेंथ है हेयर्स की वो कितनी है, कलर क्या है, स्मूथ है या रफ है, करली है या स्ट्रेट है। इस टाइप की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिसाइड करती है कि जो वूल जो हमारी बनेगी वो किस क्वालिटी की बनेगी। तो फर्स्टली जो वूल है वो सबसे जो बेस्ट वूल मानी जाती है वो होती है पश्मीना। पश्मीना जो है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वूल होती है। इट इज लाइट इन वेट एंड शाइनी, स्मूथ।
इसका वेट जो है वो भी बहुत कम होता है, बहुत शाइनिंग होती है और स्मूथ होती है। तो पश्मीना जो वूल है वो कश्मीरी गोट की जो हेयर है, एक ब्रीड है, उससे ऑब्टेन की जाती है और ये बहुत महंगा होता है। अब देखिए वूल आपने देखा होगा कि विंटर्स में यूज़ की जाती है फॉर प्रोवाइडिंग वार्मनेस टू आवर बॉडी। अब हमारी जो बॉडी है वो वूल से गर्म क्यों रहती है वो हमें देखना है। देखिए जो वूल का जो स्ट्रक्चर है, वो जो थ्रेड है वो बहुत पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है कि उसमें छेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फैब्रिक हमने बना दिया है वूल का, तो जो वूल का जो फैब्रिक होगा उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का मतलब होता है ये छेद प्रेजेंट है। तो ये जो पोर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर का मतलब है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है। अगर बैड कंडक्टर होगी तो क्या होगा कि जो हमने वुलन क्लॉथ जो पहना है उसके अंदर एयर जो एनवायरनमेंट में है वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से जो जो हीट है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती। फॉर एग्जाम्पल विंटर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मली है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। लेकिन अगर बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर कम रहेगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो क्या होता है, जैसे ही कम होता है तो हीट जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो क्या हो जाता है, सर्दियों में हमारी बॉडी की हीट जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ एस्केप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमने वुलन क्लॉथ पहने हैं तो क्या होता है कि जो वुलन क्लॉथ के बीच में जो स्पेस जो प्रेजेंट है जिसमें एयर ट्रैप हो गई है, तो वो एयर जो है वो उस हीट को डेसिपेट नहीं होने देती, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती। तो क्या रहता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वही 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और हमें जो कूलिंग का जो एहसास है वो नहीं होता है, क्योंकि बाहर जो है वो टेम्परेचर कम है। हमें ठंड कब लगेगी, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट होगा, जब हमारी बॉडी की हीट जो है वो बाहर निकलेगी। तो हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से ही बचाती है वूल, क्योंकि उसके अंदर जो उसका जो थ्रेड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पोरस होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। तो यही रीज़न होता है जो वूल है वो हमें विंटर टाइम पे जो है वो गर्म रखती है, क्योंकि हीट को डेसिपेट नहीं होने देती हमारी बॉडी से। अब देखिए जो वूल है उसका, वूल का जो फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हेयर्स लिए और जो वूल है उसके क्लोथ्स बन गए। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक टू फाइबर्स टू फैब्रिक, कि जो एनिमल्स के जो हेयर्स हैं उनसे वुलन फैब्रिक कैसे बनाया जाता है वो अब हम देखेंगे। वूल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, अगर हमें वूल चाहिए तो हमें क्या होगा, हमें शीप, गोट, कैमल, यॉक, रैबिट, इन सब किसी भी एक एनिमल की ज़रूरत होगी। तो अगर हम मेनली क्या है, हम शीप को यूज़ करते हैं वुलन क्लोथ्स के लिए, तो हम शीप को लेकर चलते हैं एक एग्जांपल एनिमल का कि जिससे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल शीप हम लेके चल रहे हैं, उसकी वूल हम ले रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रियर करना पड़ेगा। रियरिंग का मतलब होता है हम उसको पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर फूड सप्लाई करते हैं ताकि जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रियरिंग, कि जो भी एनिमल को हम पालते हैं घर पे, देखभाल करते हैं उसकी, तो उस प्रोसेस को रियरिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वूल प्रोसेसिंग में वो होता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है शेविंग ऑफ हेयर्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल, कि जो गॉट या शीप जो भी है हम ले रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स ग्रो कर गए हैं, उनकी अच्छी खासी जब लेंथ हो जाती है तब हम उसको शेव ऑफ कर देते हैं, काट देते हैं मशीन की हेल्प से। इस प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग। अब देखिए सेम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हेयर्स, जैसे कि वुलन क्लॉथ हमारे केस में करते हैं, वैसे ही कि जो एनिमल्स हैं उनको क्लॉथ तो हम पहनाते नहीं हैं, तो क्या है उनके जो हेयर्स हैं वो उनको जो वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग विंटर। तो समर सीजन में क्या किया जाता है, उन एनिमल्स के जो हेयर्स हैं
वो शेव ऑफ किए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, ताकि जो गर्मी से भी बच जाए, और दूसरा जो हम वुलन जो क्लॉथ है हम विंटर में जो हमें चाहिए तो हम उन हेयर से वूल बना सके। तो क्या किया जाता है, शेयरिंग का मतलब होता है शेविंग ऑफ हेयर्स विद थिन लेयर ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन इसलिए रिमूव की जाती है क्योंकि वो जो डेड स्किन होती है वो निकलती है साथ में, इससे किसी उस एनिमल को कोई भी हार्म नहीं होता है, क्योंकि जो अपर जो लेयर है स्किन की वो अब मतलब डेड है, डेड स्किन को ही हटाया जाता है ड्यूरिंग शेयरिंग। तो इस द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, हमने जो हेयर्स हैं वो उस एनिमल की बॉडी से रिमूव कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो हेयर्स हैं वो जो एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्लीन रहते हैं, हर जगह बैठते हैं, हर जगह जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हेयर्स हैं उसमें डस्ट एंड डर्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको रिमूव करने के प्रोसेस को, उसको धोया जाता है, उन हेयर्स को साफ किया जाता है डिटर्जेंट वगैरह में या किसी और केमिकल में, ताकि जो डर्ट एंड डस्ट है वो रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग इज क्लीनिंग ऑफ हेयर्स और वॉशिंग ऑफ हेयर। वॉश किया जाता है, वॉश कर लिया, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो हेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शेव ऑफ करते हैं किसी एनिमल्स के हेयर, तो एक प्रॉपर है कि पूरे बॉडी से हेयर रिमूव कर देते हैं, तो उसमें छोटे बड़े लंबे कर्ली स्ट्रेट सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। तो उसको उन हेयर्स को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप के हेयर को जो है वो अलग किया जाता है। मीन्स कर्ली हेयर को अलग कर देंगे, जो स्ट्रेटन हेयर है उनको अलग कर देंगे, लाइट कलर के हैं उनको अलग कर देंगे, डार्क कलर के हैं, रफ हैं, शाइनी हैं, उनको अलग कर देंगे, इस तरीके से। तो क्या है मतलब शॉर्टिंग ऑफ हेयर मीन्स हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो हेयर्स हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद किया जाता है कार्डलिंग। कार्डलिंग का मतलब होता है कि जो कर्ली हेयर्स हैं उसको रोलर्स की हेल्प से स्ट्रेट किया जाता है। कार्डलिंग मीन्स स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर। कि जो हेयर जो अगर कर्ली होंगे तो उसका जो फैब्रिक जो बनेगा वो इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना कि स्मूथ और स्ट्रेट हेयर का बनता है। तो कार्डलिंग जो प्रोसेस है उसमें जो कर्ली हेयर है उसको स्ट्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलरिंग। आपने देखा होगा कि मेनली जो एनिमल्स के जो हेयर हैं वो वाइट, ब्राउन या ब्लैक ही कलर के होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो वुलन क्लॉथ है वो डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलते हैं। तो डाइंग का मतलब है कि जिस कलर का हम चाहते हैं उन हेयर्स को आप डाई कर देते हैं। कलरिंग ऑफ हेयर्स। द लास्ट प्रोसेस इन दिस वुल प्रोसेसिंग इज वीविंग एंड रोलिंग। रोलिंग का मतलब है कि जो हेयर्स हमने स्ट्रेट किए हैं, कलर कर दिए हैं, शॉर्ट आउट कर दिए हैं, उनको अब हम एक गोले के रूप में या फिर हम उसको लपेट देते हैं, ताकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो वूल के गोले मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रोलिंग। कि किसी एक स्टिक या किसी एक सब्सटेंस के ऊपर जो है उसको रोल कर दिया जाता है लंबे थ्रेड को, ताकि वो उलझ ना जाए, और उसके बाद उसकी निटिंग की जाती है। निटिंग मीन्स जो वूल है उससे किसी स्वेटर का बुनना या कारपेट का बुनना या शॉल का बुनना, जो क्या कहलाता है, निटिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को जो है यहाँ से लेकर रियरिंग से लेकर वीविंग तक का जो प्रोसेस है ये फाइबर टू फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है। कि हमें जो फाइबर कहाँ से मिला है, जो हेयर है उसे फाइबर कहेंगे हम, जो एनिमल का जो हेयर है वो फाइबर हो गया। उससे लेकर हमने बहुत सारे प्रोसेस किए हैं ताकि जो हम डिफरेंट
टाइप की जो वूल है वो ऑब्टेन कर सके। देखिए रफ हेयर्स भी होते हैं, स्मूथ हेयर्स भी होते हैं, तो उस बेसिस पे जो है वूल की क्वालिटी जो है वो अलग बनती है। फिर उसके बाद हम उसको कलर कर देते हैं, तो कलर के बेसिस पे भी हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की वूल। तो ये जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द formation of wool from the hair of animals. So students, you have to remember these 6 or 7 points for the wool processing. हमें पता होना चाहिए कि जो हम wool या woolen cloth या woolen sweater जो winters में हम जो पहनते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनी है, कि वो मेनली क्या है, एनिमल्स के जो हेयर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है wool के लिए। In the next part we will study about the next animal fiber, that is silk fiber. Students, if you like my video, then please subscribe my channel. Thank you.